सो हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है एंड टुडे दिस मॉर्निंग भागवतम क्लास में। सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद से, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी मनुष्यों को वयस की उपरांत में क्या करना चाहिए उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो कल हम लोग चर्चा की थी कि मनुष्य को घर छोड़ देना चाहिए और आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए, तीर्थ स्थान में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तो इस विधि का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में 6ठे अध्याय में किया गया है कि नहीं। 6ठे अध्याय में ध्यान योग में भगवान ने मन को नियंत्रण करने का विधि बताया। अभ्यसन मनसा शुद्धम तीव्रुत ह्य अक्षरम परम मनो यच्छेत जित श्वास ब्रह्म बीज अस्मरणम अविस्मरण। कहते अभ्यसित मनसा शुद्धम, अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मन परफेक्ट। कई बार हम लोग सोचते हैं ओ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यस, प्रैक्टिस कौन सा प्रैक्टिस? भक्ति का प्रैक्टिस। आप ये नहीं सोच सकते हैं ओ इफ यू विल टीच ए स्मॉल चाइल्ड टू स्विम, स्विमिंग कर लेगा। नहीं, पानी में डूब के मर जाएगा कि नहीं, पानी में डूब के मर जाएगा। सो मनुष्य के लिए जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति है क्यों नहीं, प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कौन सा अभ्यास करना चाहिए? भक्ति कार्यों को अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासित मनसा शुद्धम, अभ्यास करने से, भक्ति का नियमों को पालन करने से मन शुद्ध होता है। त्रिवृत ब्रह्म अक्षरम, त्रिवृत मतलब 3 दिव्य अक्षर, ओम अ उ म, इन तीनों का स्मरण करना है। और मनो यच्छित श्वासो, जित श्वास, श्वास को नियमित करके। देखो हम लोग जो श्वास प्रश्वास लेते हैं, सबसे ज्यादा स्पीड श्वास प्रश्वास कब होता है मालूम है? व्हेन ब्रीदिंग जो है आपका बढ़ कब जाता है? व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, तभी ब्रीदिंग बहुत बढ़ जाता है। दौड़ने से ब्रीदिंग बढ़ता है, राइट? आप जब दौड़ते हो तभी ब्रीदिंग बढ़ जाता है, भाग दौड़। उससे ज्यादा रिलेशनशिप में श्वास प्रक्रिया बहुत बढ़ जाता है। तो श्वास क्रिया को नियंत्रण करने का विधि को क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। योग में, अष्टांग योग में, प्राणायाम विधि में आप श्वास को रोकने की विधि कहा गया। पूरक, रेचक, कुंभक आदि श्वास क्रिया को रोकना है। खास करके लोग प्राणायाम करना चाहते बहुत, हाँ प्राणायाम मैंने किया, श्वास क्रिया को रोक दिया। कई योगी इसमें माहिरत हासिल कर लेते हैं, जिसके द्वारा वो अपने श्वास प्रक्रिया को रोक सकते हैं कई घंटे तक, कई समय तक। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, मन यच्छित, मन को बस में करना, और जित श्वास, श्वास क्रिया को नियमित करना। ब्रह्म बीजम अविस्मरण, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। प्रभुपाद जी लिखते हैं ओमकार अथवा प्रणव, प्रणव सर्व वेदेषु, ऐसा शास्त्र में कहा। प्रणव मतलब ओमकार, ओम का उच्चारण करना। एक बार हम प्रचार कर रहे थे, एक जगह है बाबी, वहां पर कुछ लोगों ने आए और कहा कि तुम्हारा गीता में जहां पर देखा गया ओम का उच्चारण करने के लिए बोला गया, आप वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र को लिख दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग तो गीता को तोड़ मोड़ दिया, गीता का गलत व्याख्यान कर दिया कि नहीं?
हो गया ना गलत व्याख्यान। जब ओम का उच्चारण कहा गया, तुम ओम का उच्चारण न करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के लिए बोलते हो, है ना। कभी हमने पढ़ाया कि ओम का उच्चारण करो बोल के? नहीं। तो लोगों ने आकर मुझे घेर लिया था पूरा और पूछ रहे थे कि आपकी गीता में ऐसा क्यों लिखा गया। मैंने बोला कि देखो, ओम का उच्चारण करने के लिए मना नहीं किया गया, कोई इसको मना नहीं किया। नो वन हैज स्टॉप यू टू utter the name ओम, नहीं। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र कलियुग का तारक ब्रह्म मंत्र है, इसीलिए इस मंत्र को जप करने के लिए कहा गया। समझ में आया? कोई अगर ऐसा पूछता है क्यों, क्योंकि कलियुग में सभी लोगों का ओम का उच्चारण करने के लिए आपको शुद्ध स्थान, एकांत स्थान, जहां पर ना ऊंचा ना नीचा, यहां पर आसन पर बैठ करके मुर्ग छाल भी मिलता नहीं, डियर स्किन नहीं मिलता आज की डेट में। मेरे दादाजी के पास था एक, मेरा दादाजी टीचर, तो मैं जाके वहां बैठ जाता था बचपन में उस मुर्ग छाल के ऊपर। आजकल मुर्ग छाल रखेंगे तो तुमको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगा है कि नहीं? पुलिस अरेस्ट कर लेगा। तो यहां बताया जा रहा है कि ओम का उच्चारण करना, इसको प्रणव कहते हैं। प्रणव सर्ववेदेषु, गीता में भगवान कहते हैं सभी वेदों में ओम बहुत महत्वपूर्ण है। समाधि प्राप्त करने की दिव्य किंतु यांत्रिक विधि के द्वारा, जिसे महान योगियों के अनुभव से खोजा गया है, श्वास विधि के साथ साथ मन से जप करने से भौतिकता में लीन मन को बस में किया जा सकता है। हमारा मन कैसा है? इट इज अनकंट्रोल्ड। बोलिए, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रुढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। मन बड़ा चंचल है, ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। हाँ, मन इतना हठी है कहने का नहीं। हम हठी नहीं है। कौन हठी है? मन हठी है। हमारा मन हट करता है, हम हट नहीं है, हठी। चंचल ही मन बड़ा चंचल है। प्रमाथि बलवद दृढ़म, इट इज बहुत दृढ़ है, कठिन है। तो अर्जुन कहते हैं तस्याहम निग्रह, में उसको कंट्रोल कर सकता हूं, बट ये वायु को कंट्रोल कर सकता हूं, बट मन को नहीं कर सकता हूं। वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल द माइंड। बट मन को बस में किया जा सकता है जब श्वास प्रश्वास की क्रिया को आप रोकने लगते हैं। मन को मारना नहीं होती, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन की व्यस्तता के गुण को बदला जा सकता है। इसलिए अम्बरीश महाराज जो है अपने मन को कृष्ण भक्ति में, कृष्ण चिंतन में लगा दिए थे। सभी मनः कृष्ण पदार बिंदय, भगवान की चरण का स्मरण करने में लगा दिया। इफ योर माइंड इज एंगेज्ड, यहां वहां भटकेगा नहीं। चले, खाली दिमाग शैतान की घर बोलते, राइट? खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, दिमाग जो है खाली रहेगा तो शैतान उधर बैठेगा। ओमकार एक संबोधन है, इट इज लाइक एड्रेस। प्रभुपाद कहते हैं ओम इज लाइक एड्रेस। यथा जैसे आप लोग तो ओम कृष्णाय नमः, तो आप हे भगवान, ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भगवान की पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होता है, इसलिए भगवान यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ओम का उच्चारण करो, अपने आप को शुद्ध बनाओ। और वो बोलते कैसी जगह में बैठना है, इसको गीता में बताया। सुखदेव गोस्वामी इसी को दोहरा रहा है कि इस प्रोसेस क्या है। धीरे धीरे मन को ऊंचा की ओर ले जाना है। तो कई बार लोगों को मन को ऊंचा लेने के लिए भांग पी लेते हैं, गांजा पी लेते हैं, ऐसा, राइट? हम लोग बचपन में ऐसा एक्टिंग करते हैं, हाँ, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो शुभ शाम, हरे कृष्ण हरे राम।
ऐसा एक गाना निकला था, राइट, दम मारो दम। लोग सोचते दम लगाओ और आध्यात्मिक ऊंचाई में चले जाओ। श्रील प्रभुपाद के पास आलेंस गिर्सबर्ग आया था, जो हिपियों के गुरु था। वो कह रहा था, देखो ये जो नशा पान करने से व्यक्ति ऊपर उड़ता है, वास्तव में उड़ता है। एक बार मैं भांग का पाना पी लिया था 10th स्टैंडर्ड में। वो बुलाए थे, ये जब विषुव संक्रांति के टाइम, हमारा जो हमारी संस्कृति के अनुसार विक्रम संवत में आपको जो पहला दिन है विषुव संक्रांति, उस दिन हम लोगों ने, वो लोग बुलाते हैं, प्लीज कम, दिस इज पार्टी। तो मैंने पी लिया। मैं खटिया के ऊपर सोया था, मैं खटिया में नहीं था, मैं ऊपर था, राइट, ऊपर उड़ रहा था। मेरे को लग रहा था मैं हवा में उड़ रहा हूं। ऐसा होता है नशा पान कर लेने से कि नहीं? तो इसलिए यहां पर कई लोग सोचते हैं कि नशा पान कर लेंगे उच्चतर, नहीं। मन उच्चतर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्य से खींच लिया जाता है, जिससे इंद्रिय बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगे। हमारा इंद्रिय भौतिक इच्छाओं के प्रति आकर्षित है कि नहीं? जो भी हमारा इंद्रिया कहते हैं, अगर सपोज योर आई सेज गो देयर इज ए मूवी पुष्पा 2, ओ पुष्पा 2 इज कमिंग, लेट्स गो टू वॉच, चलो देखने जाएंगे। जब आप आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, संडे के दिन आपका दूसरे काम नहीं रहेगा। अब कोई कितना भी समझाया, बोलेगा ना ना ना, दिस इज माई ड्यूटी, लेट मी गो टू टेम्पल, मुझे मंदिर जाना है। कब बोलेंगे? जब आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ जाएंगे। जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर आगे नहीं बढ़ेगा, बोला क्यों जाना है मुझे मंदिर, मुझे नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू गो, क्यों जाऊं उधर, क्या ऐसे काम है? लेकिन जो आध्यात्मिक कार्य में बढ़ा चढ़ा हुआ है, वो स्थावर और जगनों में देखे ना देखे तार रूप, जहां भी वो देखता है, जस्ट ओनली सी द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। दैट्स व्हाई लॉर्ड इज ओमनी प्रेजेंट। भगवान ओमनी प्रेजेंट है कि नहीं? तो भगवान को दर्शन करता है। तो इसलिए भौतिक कार्यकलाप में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। ऐसा अनेक उदाहरण है जहां पर एक भौतिकतावादी who has no interest in Krishna consciousness, later he develops some inclination towards Krishna consciousness। ऐसा देखा गया है। हमारे भक्त जिन्होंने, उनके पिताजी ने उनको डेथ बेड में कहा कि रीड भगवद गीता, ये बाबू कभी नहीं पढ़ते थे, ये बाबू छटका मुटका में बिजी थे, राइट। लेकिन बाद में उनको लगा कि माई फादर ऑलवेज ही वॉज इंसिस्टिंग मी टू रीड भगवद गीता, मैंने कभी नहीं पढ़ा। फिर बाद में उन्होंने भगवद गीता प्रभुपाद जी को मिला, उन्होंने पढ़े, भक्त बन गए। आत्मा रामश्च मुनया निर्ग्रंथा उरुक्रमे, जो लोग आत्माराम मुनि लोग हैं, खुद में आनंद है। बिग बिग स्कॉलर्स जो पीएचडी वाले हैं, प्रोफेसर आनंदित है कि नहीं? पढ़ रहा है हिस्ट्री, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मिसरियन सिविलाइजेशन, बाइजेंटाइन एम्पायर, दिस एम्पायर, दैट सिविलाइजेशन, वो पढ़ करके पढ़ता है। लेकिन क्या होता है? उसमें आनंद ले रहा है, भगवान की भक्ति में आनंद नहीं ले रहा है। बट वन डे व्हेन ही हियर्स अबाउट द लॉर्ड्स ग्लोरीज, ओ भगवान की गुणगान सुनना चाहिए, इसलिए वो फिर आकर्षित हो जाता है कि नहीं? देन इज टेक इंटरेस्ट। तो इसलिए ओम के यांत्रिक उच्चारण, इट इज लाइक मैकेनिकल चैंटिंग। श्वास की अवरोध प्राणायाम करने से मन के आध्यात्मिककरण की यह प्रथम प्रक्रिया है, द फर्स्ट स्टेप है ये। इसलिए मैं देखता हूं कभी कभी, आप लोगों को बताओ कि प्लीज कम टू आवर टेम्पल, लेट्स डिस्कस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, वो बेचारा आएगा नहीं। अगर आप बुलाओगे, उधर बहुत अच्छा सॉल्ट लैंप है, बहुत अच्छा रूम बनाया गया है, मेडिटेशन का रूम, वहां पर 1000 रुपया फीस भरता है, और जाकर के योगा मैट भी खरीदता है, वो भी 800-900 रुपया का, राइट, वो खरीदता है।
वो टाइट टाइट पैंट पहनता है, टाइट टाइट, जैसा कि पूरा बॉडी दिखे उसको। हाँ, न तो धोती कुर्ता पहन नहीं सकता है, टाइट टाइट वाला पहनेगा तब उनको योगा थोड़ा ठीक रहेगा, राइट। रामदेव बाबा टाइट टाइट पैंट पहनता है नहीं, राइट। तो हमारा धोती कुर्ता में सब चल जाता है, टाइट टाइट चिपा वाला पैंट शर्ट पहनता है और जाकर वहां पर बैठ जाता है। लड़कियां बैठते रहे, उस बाजू में लड़के लोग बूढ़े लोग बैठे रहते हैं। ये बूढ़े लोग तो कुछ काम नहीं, इधर आएंगे नहीं उधर जाएगा, समझ रहे हैं। ओल्ड पीपल्स दे लाइक दैट यंग गर्ल शुड बी देयर, है नो, बैठा रहना चाहिए। हाँ, तो वो बेचारे क्या ध्यान लगेगा, ध्यान जैसे दिमाग में ध्यान करने जाओगे तो वो सामने सब दिखेगा, राइट। वही चिंतन, दे थिंक दैट दिस इज द समथिंग मोर रियलाइजेशंस। विविक्त देश सेवितम आरती जनसम सिद्धि, शास्त्र में कहा गया एकांत स्थान में करो, भक्तों के साथ बैठ कर करो। इफ जेंट्स आर देयर देन जेंट्स, लेडीज आर देयर लेडीज। कई बार पूछते हैं मेरे को जॉब करने के टाइम में ना मेरा मन में बहुत सारे ऐसे चिंतन आ रहा है, अभी चिंतन आएगा नहीं तो क्या आएगा फिर। हाँ, अभी सिटिंग टुगेदर तो क्या आएगा। तो इसलिए मैकेनिकल प्रोसेस होता भी कभी कभी ठीक है। हाँ? तो इस प्राणायाम विधि में जब आप इधर फर्स्ट स्टेज से लेकर सेकेंड थर्ड ऐसा होकर के जब आप कहां जाते हो, समाधि में जाते हो। समाधि मीन्स अप टू 29 मिनट्स, आधा घंटा तक आपने अगर आपके मन को एक वस्तु पर टिका लिए, फोकस कर लिए, दैट इज कॉल्ड समाधि। और उससे भी समाधि जो कहा जाता है, ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। कृष्ण को कभी ना भूले। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फॉरगेट कृष्ण, राइट। कृष्ण को हम भूल जाते हैं। कृष्ण को याद करना तो वेरी डिफिकल्ट। याद कर रहा हूं लेकिन कृष्ण याद में नहीं आ रहा है। बट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, ओ कृष्ण का याद करना है हमें। तो इसलिए यहां पर बताया गया। सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। दिस इज ट्रस्टवर्दी प्रोसेस। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है अपने कार्यकलाप को। मनः कर्म अभिरक्षितम, मन को उस कर्म में लगाओ जो कर्म कृष्ण। देखो हमारा मन परेशान करता है, मानता हूं, लेकिन जब आप पुस्तक वितरण करते हैं मन कहां रहता है। जब आप पुस्तक वितरण करें, समझा रहे हो किसी व्यक्ति को, आपको पूरा फोकस रहता है। देखिए भगवगीता जैसी है तैसी संपूर्ण भगवगीता है, 700 श्लोक 18 अध्याय। दिस कमेंट्री रेड एट टेक्स्ट बुक इन सो मेनी यूनिवर्सिटीज। प्लीज कृपा करून ये पुस्तक नहीं जान, अलग अलग भाषा में कोशिश करते, ले भाई बेटा ले पढ़ो। तब आपके मन कैसा रहता है, दैट टाइम मन इज फोकस्ड, पूरी तरह से फोकस रहता है। काफी समय तक हम देखते हैं कि जब हम भगवान की सेवा में जुड़े, आप कुकिंग कर रहे हो, मैं सुबह 6 बजे से कुकिंग किया, कुकिंग करने के टाइम मेरा फोकस क्या है, सब्जी कटिंग करो, है ना। जस्ट एंगेज योरसेल्फ इन कटिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, बॉइलिंग, प्रिपेयरिंग फूड। कैसा लगता है, हाउ डू यू फील दैट टाइम? दैट टाइम यू थिंक दैट oh my mind is engaged, my mind is here, not here and there। प्रैक्टिकल सेवा। आपने अभी गाड़ी धो रहे थे, क्या मन में आ रहा था, कोई दूसरा कुछ आ रहा था, है ना, कोई नहीं आता। इसलिए मन कर्म अभिरक्षितम, मन को उस कर्म में जोड़ना है। मत कर्म कृत, भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म कृत मत परम, मेरे लिए कर्म करो, डू समथिंग फॉर मी, कृष्ण के लिए करना है। तो आप सभी लोग, जैसे कि हमारा यहाँ पर डिवोटीज है, हाँ, दे आर ऑलवेज ईगर टू गो आउट फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कलेक्शन, फॉर प्रीचिंग, फॉर हेल्पिंग अदर्स। रोज ऐसा डेवलप आ रहा है ना सचिन प्रभु, मन होता है ना, काश शाम को मैं थोड़ा जाके पुस्तक बांट लूं। हमारा बच्चे लोगों को भी ऐसा लगने लगता है, उनको भी लगता है लेट मी गो, नो प्रभु जी, व्हेन व्हाट टाइम टुडे, इस टाइम में आओ कि नहीं। मन को कृष्ण कर्म, आप स्टूडेंट्स है, आप कैसे लगाएंगे आपको मन को? बाय रीडिंग भगवदगीता, बाय चैंटिंग सम राउंड्स ऑफ कृष्ण's नेम, राइट।
बाय प्रैक्टिसिंग सम लिटिल बिट डिवोशनल सर्विसेज, स्लोली ग्रेजुअली आपकी मन लग जाएगा, स्लोली। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, देखिए श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की चिंतन करना है। देखो ध्यान जब आप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान के रूपों का चिंतन करना है। कैसा रूप है? श्यामम त्रिभंगम ललितम नियतम प्रकाशम, भगवान के सुंदर द्विभुज स्वरूप का ध्यान करना है। एक एक करके विष्णु के अंगों को ध्यान करना चाहिए, भगवान के चरण, देन जानुदेश, नाभि देश, बक्ष देश, बक्षस्थल, देन कंठ देश, देन चेहरा, भगवान को मुख दर्शन, ऐसे भगवान को दर्शन करते हैं, है ना। तो एक एक करके विष्णु के अंगों को ध्यान करना चाहिए, एक एक, एवरीथिंग यू हैव टू सी। मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है, और जब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जाती, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य है, तब केवल उन्हें ही मन पूर्ण रूप से रम जाना चाहिए। ये है मेडिटेशन का प्रोसेस है। लेकिन भक्ति के प्रोसेस भगवान कृष्ण के हम करते हैं। विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूप का असीम विस्तार है, और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम। सुनाई दे रहा है साउंड को? थोड़ा मना करो। तो भगवान कृष्ण का आदि स्वरूप कृष्ण है, गोविंद है, आदि स्वरूप। इसलिए भगवान गीता में कहते सुदूरदर्शम इदम रूपम। ये जो स्वरूप है ये बड़ा कठिन है देखने के लिए। देवता लोग भी इसी स्वरूप को देखना चाहते हैं, दे वांट टू ऑल्सो, ये भी देखना चाहते हैं। अतएव मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। यह ध्यान भगवान के चरण कमल में शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। हम लोग भगवान का दिव्य स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसलिए विश्व भर में अलग अलग जगह पर क्या किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इन मंदिरों में श्री विग्रहों का उन्होंने स्थापन किया, ताकि भक्त आए भगवान का दर्शन करें। क्योंकि हम लोगों का जो स्थिति है भगवान का दिव्य स्वरूप का चिंतन करने में नहीं है। हमारी स्थिति कैसा है? भौतिक चीजों का चिंतन करने में है ना। हमारा मन में नहीं आता है, हमारा मन में ये कभी नहीं आता है। इसलिए ओंकार तथा विष्णु के रूप में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते वो विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसलिए यहां पर जो बताया गया है, जो लोग परम सत्य के विषय में अवगत नहीं है वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, यू हैव टू, देयर इज अ डिफरेंस भगवान के रूप और नाम में। नाम नामी अभिन्न, भगवान का दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। अंतर हम लोग, कई लोग समझाते हैं देयर इज सम डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस नहीं है। इसलिए विष्णु रूपी ध्यान का परम लक्ष्य है। हम जब ध्यान करते हैं, यह ध्यान का विधि है। मनुष्य को मन सदैव, जो हमारा मन है सदैव रजोगुण द्वारा विचलित रहता है, विचलित रहता है। आज के समय लोग इतना रेस्टलेस है, आप देख सकते हैं, सो मच रेस्टलेस। रजोस्तम अक्षिप्तम विमूढ़न मन आत्मनः, मोहग्रस्त हो जाते हैं इसमें। किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है, और इस तरह उससे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। रजोगुण के प्रभाव से व्यक्ति रोजो रागात्मिका बुद्धि,
इसमें इतने आसक्ति बढ़ जाता है, व्यक्ति इस तरह काम करने लगता है। यू विल टेल देम प्लीज बिकम साइलेंट, नो आई कैन नॉट बिकम साइलेंस, आई विल स्पीक, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मैं अपने को रोक नहीं सकता हूं। कई बार रजो तथा तमगुण से प्रभावित हो जाते लोग, और जो व्यक्ति इसमें प्रभावित है अपने को मुक्तात्मा समझ लेते हैं कि वे परम सत्य के दिव्य साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। इसलिए तो ही अविशुद्ध बुद्धयः, अविशुद्ध बुद्धयः मतलब जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई कि नहीं। इसलिए भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नया भक्तों को निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। शुरुआत में हम उनको प्लीज स्टार्ट टू समथिंग। जो लोग इंक्लाइंड है थोड़े बहुत आध्यात्म में, उनको जब हम प्रचार करते हैं दे कम एंड दे लिटिल बिट नो, बिकॉज उसमें से शुद्ध हो जाते हैं। तो जब यहां आते हैं तो उनको हाँ ठीक है अभी हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए साधक को परम सत्य के निर्विशेष धारणा बनाने की अनुभूति नहीं देता, अपितु परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति क्षेत्र तक विस्तारित करता है। इसलिए भौतिक शक्ति द्वारा सृजित सारी वस्तुओं को स्वभाव सेवा भाव द्वारा ब्रह्म के साथ जोड़ा जा सकता है, और जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है, भगवान के शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं तीन चीज ध्यान दीजिए, टाइम, बोलिए टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम मतलब समय है ना, समय की बड़ी बड़ा किसका क्या समय चल रहा है। एक छोटा बच्चा को आप बता रहे हो देयर इज सम डिफरेंस, एक बड़ा व्यक्ति को बता रहे हो वहां पर थोड़ा स्टूडेंट्स को प्रचार कर रहे हो, प्रचार करने का कला अलग अलग है। इट इज नॉट दैट हारमोनियम ले लिया है गा रहा है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम बता रहे हो तो कभी कभी देखा जाता है ओ सेंटिमेंट लोग हरे कृष्ण वाले आके कीर्तन करके गए, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो टाइम वहां गड़बड़ है। मंदिर में ठीक है हरे कृष्ण कर लिया, देख लिया कि ये लोग को हरे कृष्ण नाम में रुचि नहीं, पहले फिलोसफी बताओ फिर हरि नाम थोड़ा करो। इसलिए कई बार हम लोग लेक्चर में एंड में कीर्तन करते हैं, एट द एंड वी डू कीर्तन। कई बार ऐसा होता है पहले कीर्तन करते हैं। कई जगह पर कहां पर पहले कीर्तन की जाती है, जहां पर भक्त लोग मालूम है, और पहले कीर्तन। जहां पर मालूम नहीं पहले लेक्चर, पहले समझाना, फिर लास्ट में बोलते लेट्स डू हैव सम कीर्तन, सो फिर हम लोग फिर कीर्तन करते हैं कि नहीं। टाइम, प्लेस, कहां कैसे प्रचार करना है। गल्फ कंट्रीज में जाओगे पैंट शर्ट पहन के जाना पड़ेगा, तिलक उलक छुपा के जाना पड़ेगा, राइट। कंठी उंठी थोड़ा, प्लेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम प्रचार करने जाते हैं कई जगह पर, लोग बड़ा वेलकम करते हैं, वाओ डिवोटीज कम टुडे वी हैव ए प्रोग्राम। गांव में पंडाल बांध लेते हैं, राइट। प्लेस कई जगह बड़ा वेलकम होता है, वाह बहुत अच्छा। श्रील प्रभुपाद मैक्सिको गए थे, बहुत वेलकम हुआ था वहां पर, पूरा जैसा कि गार्ड और ऑनर दिया गया था उस देश में प्रभुपाद जी को। महान संत भारत से आए हैं बोल के, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापन किया है। सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति भी बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। परिस्थिति क्या है क्या नहीं वो भी समझना चाहिए। कभी कभी परिस्थिति लोग नहीं समझना चाहते। डोंट अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस देन यू ऑलवेज क्लास देयर विल बी क्लास ऑलवेज, वहां पर क्लासिंग होगा। घर में एक जन भक्ति करता है बाकी लोग नहीं करता है, वो बोलने का नहीं उधर जाकर के, मालूम है मैं थोड़ा माला झूली करता हूँ जब करता हूँ। अरे
तुम कब से करना चालू कर दिया कि नहीं? तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, टू अंडरस्टैंड इट, हाउ टू प्रीच। सेवा पे श्रील प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में लोगों को जोड़ा, हाँ? प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता की कला में बदलना, दिस इज आर्ट टू एंगेज एवरीथिंग इन कृष्ण सर्विस। मैंने एक बार, एक सिटी है पोलादपुर, वहां पर प्रचार कराता है, एक वाइन शॉप में घुस गया और वाइन शॉप में उसके मालिक को मैंने प्रचार किया, उसने 5 गीता ले लिया, 5 बुक्स, राइट, 5 बुक्स ही टुक। और उसने फिर मुझे दिखाया, दिस इज बालाजी, आई लव बालाजी, दैट्स व्हाई देयर इज बालाजी। मैंने फिर बताया कि बोला मैं कृष्ण भक्त हूँ। मैंने कहा कि ये वाइन शॉप क्यों? बोला पहले से था, मुझे पता नहीं था, बाद में भक्त बन गया। तो बोला यू कैन चेंज, स्विच, चेंज दिस बिजनेस, वो बिजनेस चेंज करना था, राइट। कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में जोड़ा जा सकता है, कोई भी। मेरे फ्रूट वेंडर ना, कल फ्रूट वेंडर आए थे, सर इज ए वर्कर लाइक सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, someone is working as a very low grade like a servant, he can also do devotional service। कोई भी, ये कला है, दिस इज आर्ट टू एंगेज पीपुल इन कृष्ण सर्विस, कि नहीं? कला होना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सभी को एक मौका दी जाती है कि प्लीज कम एंड स्टे विथ us and please start to practice Krishna consciousness। यस्मात् संध्यायमानायाम योगिनाम भक्ति लक्षण, कि राजन स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याणप्रद साकार रूप का दर्शन करने के अभ्यास से स्थिर होने से मनुष्य आशु संपदते योगम आश्रयम भद्रमीख्यतः, तो प्रत्येक आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। दिस इज द क्विक प्रोसेस, क्विक एक्सेस। जल्दी होता है ना, कभी कंप्यूटर में क्विक एक्सेस रहता है। क्विक एक्सेस मीन्स क्या, व्हाट, कि आपने रिसेंटली जो काम किया था वो सब रहता है, क्विक एक्सेस, है ना। मोबाइल में भी रहता है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस भक्ति में कैसा होता है? योगी नाम भक्ति लक्षण, जब भगवान कल्याणप्रद साकार रूप का कोई दर्शन करता है। भगवान की स्वरूप को दर्शन करने के लिए एक भक्त जगन्नाथपुरी पहुंच गए। उन्होंने कहा, ओ लॉर्ड जगन्नाथ, आई हैव हर्ड ही द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेट, लेट मी हैव दर्शन। तो दर्शन करने के लिए गया। तो उसने दर्शन करने के लिए गया, दूर से उस देख रहा है, क्या देख रहा है? Those who are coming from Jagannathpuri, they have 400 form, they are beautiful, handsome, बहुत सुंदर दिख रहे हैं और उनकी बॉडी से बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस आ रहा है। जस्ट बाय सीइंग, देख करके आश्चर्य हो गया। ओ, दर्शन करने से ऐसा है, what to speak up, if I will go directly to see the Lord। मैं भक्तों को दर्शन कर रहा हूं ऐसा लग रहा है। इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका में विदेशों में भक्तों को प्रचार किए, बहुत सारे विदेशी भक्त लोग जो प्रचार हो गए, भक्ति करने लगे, तो क्या हुआ? देखा गया जो लोग म्लेच्छ थे, स्नान भी नहीं करते थे, अनक्लीन रहते थे, वो लोग धीरे धीरे दे बिकम डिवोटीज, है ना। जब रोज कपड़े धोगे, अपने आप क्लीन रखोगे, अपने रूम को साफ रखोगे, है ना, एवरीथिंग आप रखोगे, देन आपको पॉजिटिव होता है। केवल आप चीजों को गंदा भी रखो ना, मन भी गंदा होता है। कभी कभी लगता है व्हाई टू स्पेंड टाइम फॉर क्लीनिंग। नहीं, वो टाइम जो आपने, इसलिए क्या चेतो दर्पण मार्जन, दिस इज लाइक क्लीनिंग योर हार्ट, योर ओन हार्ट। आप अपने हृदय को साफ करने का विधि है जब आप साफ करते हैं। बिकॉज इन आवर हार्ट देयर इज सो मच डार्ट, कि नहीं, इतना डार्क थिंग्स है कहने का नहीं। इसलिए शीघ्र भक्तिमय प्रवृत्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।
ब्रह्मवाद जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्तिमय धारणा के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता सकता है और योगी को इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे यौगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। यह सफल प्रयास है। तो सुखदेव गोस्वामी यहां पर पूरी वर्णन कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया, बोलते मन के बारे में जो सुन लिए ना ज्यादा, थोड़ा बोलते और थोड़ा बताओ ना। श्लोक बोलिए, सभी लोग बोलने की कोशिश करना है। श्लोक को बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, तो राजा परीक्षित के मन में जो प्रश्न आया, अगर आप सभी की, हम सभी के मन में ऐसा प्रश्न है तो आप देख लेना। यथा संधार्यते ब्रह्मान् धारणा यत्र सम्मता आदृशी बाहरे दासो पुरुषस्य मनोन्मलम्। राजा परीक्षित, राज उवाच, जहां पर अर्जुन उवाच, गीता में क्या बताया? श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं कहा गया। क्या बताया गया? भगवान उवाच। द राइटर ऑफ भगवद्गीता राइट्स भगवान उवाच, भगवान ने कहा, है ना। मैंने इसके बारे में पहले बताया था। कोई बुक जो लिखा है, उस बुक का राइटर जो बताया उसी के अनुसार फॉलो करने से होगा। अगर आप किरदार चेंज कर देंगे तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट, आप समझ नहीं सकते। यथा संध्या यते ब्रह्मन्, मतलब जिस तरह संधार्यते, जिस तरह धारणा किया गया है, इट इज नॉट ए मेंटली मैन्युफैक्चर प्रोसेस, इट इज ऑलरेडी फिक्स। आज की डेट में क्या करते हैं लोग? अलग अलग तरह की, ओपनिंग द न्यू बटल, ओपनिंग द बटल नेक, तो खोलने से क्या है? दारू तो अंदर है ना, खाली नेक अलग बदल देने से क्या होगा? You pack the wine in different bottles, बोले नहीं नहीं बटल बदल दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाइन इज स्टिल देयर, कि नहीं। धारणा संधार्यते ब्रह्मन्, ब्रह्मन आत्मन शब्द के साथ, आत्मन आत्मनो आत्मनः, राइट, आत्मन शब्द पढ़ेंगे संस्कृत में, राइट। बालकः बालको बालका, राइट, लाइक सो आत्मन ब्रह्मन ऐसा शब्द है। बोलते हैं हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, जो धारणा बनाए गए है, धारणा यत्र सम्मता, तो बताया कि इसको विस्तार में बताइए। यादृशिम्बा हरेर दासु, विलंब किए बिना, आप विलंब मत करिए, लेट मत करिए। बोलते हैं मन को कहां लगाए, मन को क्या करे और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। इस मन में अनेक मैल है, there are lots of things, contamination is in our mind। तो मलिन मन में कृष्ण भजन नहीं होता है, होता है मलिन मन, दिन भर मन कुछ सोच रहा है, कृष्ण चिंतन नहीं होगा। वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट कृष्ण। व्हेन यू स्टार्ट टू चांट मंत्र, देन द थिंग्स विल कम। व्हेन यू सिट, द थिंग्स विल कम। व्हेन यू ईट, शयने, जागरणे, सपने, सब जगह पे, राइट। इसलिए मलिन मन को शुद्ध करने के लिए विधि बताया गया यहाँ पर कि बद्ध जीव के हृदय की सारे मलिनता, उसके सारे कष्टों की जड़ है। मन मलिन है इसलिए हम दुखी है। अगर मन शुद्ध हो जाता तो दुख होगा? कोई दुख नहीं, कि मन में वो विचार हम नहीं लाते। दूसरा पैर में कंटा चुभ गया, हमको लगता है कष्ट, कि नहीं, आहा हा हा कितना दर्द होता होगा, कितना तक। और आप जानते हैं दिस इज बॉडी एंड इज दैट बॉडी सफरिंग, तो आपको पता चलेगा तो आप कभी दुखी होंगे? कभी नहीं। इसलिए यहाँ पर जो कंडीशन लिविंग एंटिटीज है, अनेक कष्टों से घिरा हुआ है। कष्टों का अनेक कष्ट है, अनेक दुख है। क्यों? अज्ञान के कारण और भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंद जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है, इसीलिए कष्ट है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य
ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक गुरु हमको कृपा करते हैं, जिनकी कृपा के कारण हमें हमारा जो अज्ञानता हम दूर कर लेते हैं। गीता गंगोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते मलिने मचनम पुंसां जल स्नानम दिने दिने। रोज साबुन लगा करके डेटॉल वाला, हाँ, कितना भी बड़ी को घिसो, है ना, उसके बाद आजकल कत्ता भी मिलता है राइट, घिसने के लिए बड़ी को, राइट, कत्ता में साबुन लगा के घिसो, घिसने के बाद क्या है फिर, कितना भी शरीर को साफ करो, कितना भी साफ करो, जब मन ही साफ नहीं तो क्या। तो इसलिए जब इच्छाएं, हाँ, परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है हम लोग, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, भगवान की इच्छा के लिए हम लोग आए हैं, जस्ट टू प्लीज द लॉर्ड। भगवान जो इच्छा करेंगे, हाँ? ये इच्छाएं उसे मन शांति प्रदान के बजाय नई नई समस्या उत्पन्न कर देते हैं और इस तरह उसे जन्म मृत्यु चक्कर में बांध देते हैं। मनो एवं मनुष्याणाम कारणम बंधु मुख्य, मन हमारा कारण है बंधन का, मोक्ष का। इसी वक्त मन हमको बांध देता है, इसी मन हमको मोक्ष कर देता है, छोड़ देता है ना। मन, माइंड विल हेल्प यू। आत्मना जीत हुआ कंकर द माइंड, मन को जिसने जीत लिया है, द माइंड इज बेस्ट फ्रेंड। इफ द माइंड इज नॉट कंट्रोल देन माइंड इज योर वर्स्ट एनिमी। सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा कोई शत्रु नहीं होता है, मन ही शत्रु होता है। मन भी हमको डिफिकल्टीज में डाल देता है। इसलिए महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से प्रत्येक रूप से जुड़े हुए हैं महाराज परीक्षित। इसलिए जैसा श्रोता ऐसा बात होगा ना। महाराज परीक्षित इसलिए बताया जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी से यही पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहां और कैसे ब्रह्म के निरीक्षण विराट रूप में लगा जाए, किंतु उन्होंने उन सब के लाभ के लिए इस विषय में विशद जिज्ञासा की। लोकहितम नृप, लोगों के हित के लिए प्रश्न पूछा। परीक्षित महाराज के लिए जरूरत नहीं, शास्त्र में जितना भी पार्टिसिपेट होते हैं, जितना भी किरदार होते हैं, दिस इज नॉट फॉर देम, उनके लिए नहीं है। किनके लिए है? हम लोगों के लिए है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम लोगों के लिए शास्त्रों में जो प्रश्न पूछा गया, इन प्रश्नों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, वाओ दिस इज माई सेम प्रॉब्लम एंड आई गॉट द आंसर फ्रॉम टुडे क्लास। ऐसा हमको, ठीक है। सो नाउ वी हैव 10 मिनट्स। किसी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।